फ्रेंड्स, हम लोग आज सीखेंगे कि आइकॉन स्टार में वर्क कैसे करना है फर्स्ट टाइम आईडी पासवर्ड मिलने के बाद। ठीक है, वीडियो कंप्लीट देखना है और चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन ऑन कर लेना है। और आइकॉन स्टार और आइकॉन इंडिया एक ही एप्लीकेशन है। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे फर्स्ट टाइम लॉगिन करने का प्रोसेस सीखेंगे। उसके बाद जो भी फर्स्ट टाइम लॉगिन करने के बाद का स्टेप होता है वो भी हम लोग सीखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले एप्लीकेशन को ओपन करेंगे। प्ले स्टोर पर ये एप्लीकेशन मिल जाता है आइकॉन स्टार के नाम से। ठीक है, उसके बाद हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ेंगे। जैसे नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे चूज करने होता है इंग्लिश, तो इंग्लिश सेलेक्ट करने के बाद आगे बढ़ गए। उसके बाद यहाँ पे आपको स्लाइड करना है या फिर नेक्स्ट करना है। उसके बाद डन पे क्लिक कर देना है। डन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे जो है 4 डिजिट का जो है पिन, ये ट्रांजेक्शन पिन होता है, ये आपको रिचार्ज करते समय जरूरत लगता है। ठीक है ना, तो ये बहुत मतलब मेन चीज़ है, इसको भूलना नहीं है। और आपको 4 डिजिट का अपने मनपसंद का पासवर्ड बना लेना है। तो मैं यहाँ पे फटाफट 4 डिजिट का बना लेता हूँ। फिर एक बार आपको री एंटर करना है। री एंटर करने के बाद ये जो है सक्सेस हो जाएगा। सक्सेस होने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलेगा और आगे के स्टेप की तरफ बढ़ेगा। यहाँ पे जो है लोकेशन परमिशन मांग रहा है, तो यहाँ पे परमिशन डाल देना है आपको। परमिशन जैसे कर देते हो तो यहाँ पे जो है अलाउ कर देना है। फिर से अगर अलाउ मांगे तो फिर से अलाउ कर देना, बट एक बार अलाउ करने का पॉपअप आया। ठीक है, यहाँ पे हम लोग यूजर आईडी और पासवर्ड पे क्या डालेंगे। तो भाई मैं जैसे ही आपकी आईडी क्रिएट करूंगा तो आपके पास यूजर आईडी और पासवर्ड चला जाता है। बट यूजर आईडी आपका मोबाइल नंबर होता है। कंपनी आपको पासवर्ड जो है सेंड कर दिया आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे जो आप हमारे पास भेजते हो। आईडी लेने के लिए सर किसी ना किसी से आपको टच होना होगा, तभी आप आईडी ले पाओगे। ठीक है ना, तो डिस्क्रिप्शन के नीचे नंबर डाल दिया और फिर डिस्प्ले पे भी शो हो रहा है। अगर आपको रजिस्टर्ड करके काम करना है, एक कमीशन भी बहुत अच्छा है 3.5%। तो हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स, यूजर आईडी और पासवर्ड डालने के बाद आपको एक ऑप्शन मिल जाता है साइन इन का। जैसे आप साइन इन पे क्लिक करोगे, यहाँ पे आपको यहाँ पे एक ओटीपी जनरेट होता है। विदाउट ओटीपी आप लॉगिन नहीं कर पाओगे, क्योंकि मेरा यहाँ पे फर्स्ट टाइम लॉगिन करोगे तो यहाँ पे ओटीपी जनरेट होता है। उसके बाद लॉग आउट करके अगर लॉगिन करते फिर भी ओटीपी जनरेट होता है। यहाँ पे आपकी विदाउट ओटीपी लॉगिन नहीं होगा। ठीक है, तो ओटीपी डालने के बाद लॉगिन हो चुका है। यहाँ पे लॉगिन होने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलता है। ठीक है, तो इंटरफेस देखने यहाँ पे क्या क्या करना है सारा कुछ बताएंगे, वीडियो को बने रहें। और सबसे पहला जो है स्टेप, आईडी लॉगिन करने के बाद 3 डॉट पे आना है। 3 डॉट पे आने के बाद यहाँ पे जो है यहाँ पे आपको मिल जाता है ऑप्शन। सबसे पहली वाले जो ऑप्शन है आपको चेंज करना है चेंज पासवर्ड, क्योंकि कंपनी के एंड से जो पासवर्ड आया है उसके साथ काम नहीं करना है लॉन्ग टाइम, उसको चेंज कर लेना। तो चेंज करने का सबसे मेन जो जरिया है, यहाँ पे चेंज पासवर्ड पे क्लिक करोगे तो ओल्ड पासवर्ड पे जो आपका कंपनी सेंड किया है उसको डाल के न्यू पासवर्ड पे अपना खुद का बना लेना है, जो मनपसंद आपका पासवर्ड हो। और यहाँ पे कॉन्फर्म पासवर्ड पे भी सेम डाल के सबमिट मार देना है। सबमिट मारने के बाद आईडी आपका फिर से लॉग आउट हो जाएगा, फिर से लॉगिन कर लेना है। अब लॉगिन होने के बाद यहाँ पे सबसे जो मेन प्रोसेस होता है, फर्स्ट प्रोसेस होता है ऐड मनी का। तो ऐड मनी करने के बाद यहाँ पे मैं बताता हूँ सबसे पहले कि ऐड मनी यहाँ पे जिस टाइम करोगे उसी टाइम आपको कमीशन मिल जाता है। ये जो है फ्लैट पोर्टल है। अदर पोर्टल पे क्या होता है कि रिचार्ज जब करोगे छोटा छोटा अमाउंट, जैसे आपने 155 का किया उस टाइम मिलेगा, 239 का किया उस टाइम मिलेगा। बट ऐसा यहाँ पे नहीं है। आपने 1000 लोड किया, 1035 रुपये इंस्टेंट दे दिए। उसके बाद आप जब रिचार्ज करो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे कमीशन आपको पहले मिल जा रही है। ठीक है ना, ये चीज़ बात को समझने वाली बात है, क्योंकि ये चीज़ बहुत लोग जो है समझ नहीं पा रहे हैं और उनको कंफ्यूज हो रहा है। ठीक है, तो हम लोग अब यहाँ पे आगे बढ़ते हैं यूजिंग यूपीआई की तरफ। यहाँ से ऐड मनी आप कर सकते हो। यहाँ पे 2 वॉलेट है कंपनी का, एक मेन वॉलेट और डीएमआर वॉलेट। मेन वॉलेट और डीएमआर वॉलेट समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि लोग को सही तरह से ये चीज़ पता नहीं है कि मेन वॉलेट क्या है और डीएमआर वॉलेट क्या है। वीडियो को कहीं पर मिस ना करें, वरना आप नहीं समझ पाओगे। तो मेन वॉलेट से 2 काम होता है, एक मोबाइल रिचार्ज, दूसरी डीटीएच, बाकी कुछ नहीं होता है मेन से। ठीक है ना, मेन वॉलेट से मोबाइल रिचार्ज और डीटीएच रिचार्ज होता है। यहाँ पे 3.5% कमीशन मिलता है मोबाइल पे भी और डीटीएच रिचार्ज पे भी। ठीक है ना, बाकी डीएमआर से क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। डीएमआर से आप इलेक्ट्रिक बिल, गैस, वाटर, एलआईसी प्रीमियम, इंश्योरेंस, फास्टैग, रिचार्ज, गूगल पे, रिडीम कोड बना सकते हो। सारा जो सर्विस है डीएमआर से होता है। ये चीज को आप नोट कर लेना। ठीक है ना, अगर आपको मोबाइल रिचार्ज करना है, डीटीएच करना है तो मेन वॉलेट पे ऐड मनी करना है। अगर बाकी और 10 सर्विस यूज करना है तो डीएमआर पे लोड करना है। यहाँ पे जो मिनिमम अभी ऐड मनी हो गया है यूपीआई से, आप यहाँ पे 100 रुपया से कम नहीं कर सकते हो। ये अपडेट कल परसों का है। 100 रुपया अभी कर दिया है कंपनी, पहले 1-2 रुपया कर लेते थे और अभी भी हो रहा है। उसका कुछ स्टेप है, ये भी बताऊंगा वीडियो में। ठीक है ना, तो यहाँ पे मिनिमम 1 रुपया नहीं कर सकते हो। या 1 रुपया डाल के ऐड मनी पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे लिख के आएगा हाईलाइट अमाउंट मिनिमम 100 रुपया से आप 20,000 एक बार में लोड कर सकते हो। ठीक है, गेटवे जो है यहाँ पे एचडीएफसी बैंक का लगा है, तो इनका सर्वर बहुत अच्छा होता है। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद यहाँ पे अगर बात की जाए सबसे लास्ट की ऑप्शन की, मूव टू मेन वॉलेट,
अगर आपकी अमाउंट डीएमआर में है तो आप उसे मेन में ले सकते हो, लेकिन मेन अमाउंट जो है उसे आप डीएमआर में नहीं ले सकते हो, ठीक है ना। उसके बाद हम लोग चलते हैं कि भाई अगर 1-2 रुपया लोड करना है, बहुत सारे लोगों का कहना है कि सर मुझे अगर सपोज डैट मुझे 10 रुपये की जरूरत है या फिर 50 रुपये की जरूरत है या 5 रुपये की जरूरत है, तो उसे कैसे मैनेज करें। तो उसको मैनेज करने के लिए फ्रेंड्स आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिल जाता है एक्सेप्ट पेमेंट। एक्सेप्ट पेमेंट पे क्लिक करोगे, यहाँ पे अगर 5 रुपया लोड लेना है तो आप क्यूआर कोड से लोड ले सकते हो, 10 रुपया लोड लेना है तो क्यूआर कोड से ले सकते हो। बहुत अच्छी है, फोन पे पेटीएम से क्यूआर कोड को स्कैन करो और जितने अमाउंट की जरूरत है उतना डाल दो, ठीक है ना। और आपको अगर ज्यादा अमाउंट की जरूरत है तो यूपीआई से कर लो, यहाँ से भी कर सकते हो, लेकिन आपको अगर लगता है कि भाई हमको डायरेक्ट यूपीआई से करना है तो ज्यादा अमाउंट वाला कर सकते हो। उसके बाद अगर आपने अमाउंट ऐड कर लिया, उसके बाद यहाँ पे जो है बैलेंस कैसे चेक करोगे, तो यहाँ पे एक ऑप्शन मिल जाता है बैलेंस रिपोर्ट का, ठीक है ना। बैलेंस रिपोर्ट पे जैसे ही क्लिक करोगे तो चेक बैलेंस का ऑप्शन है, यहाँ पे जो भी मेन वॉलेट में पैसे होगा वो दिखने को मिलेगा, डीएमआर वॉलेट में जो है वो देखने को मिलेगा, ठीक है ना। यहाँ नीचे आओगे तो यहाँ पे अगर आप क्यूआर कोड से पैसे लोड लिए हो मेन वॉलेट में तो यहाँ से देखने को मिल जाएगा, डीएमआर में लोगे तो यहाँ से मिल जाएगा, स्कैन टू पे किए हो किसी को ये देखने को मिल जाएगा। अगर आप यूपीआई के मेथड से ऐड मनी किए हो तो यहाँ पे मेन ऐड मनी रिपोर्ट यहाँ से देखने को मिल जाएगा, डीएमआर में किए हो तो डीएमआर का मिल जाएगा, रिचार्ज रिपोर्ट में आप डेली का कितना किसके नंबर पे रिचार्ज किए हो रिचार्ज रिपोर्ट में मिल जाएगा। अदर पे बिल किए हो जैसे इलेक्ट्रिक बिल कोई भी बिल पे किए हो तो यहाँ पे पे बिल रिपोर्ट पे आपको मिल जाएगा, ठीक है ना। इसी तरह आप यहाँ पे सारा चीज चेक कर पाओगे। अब दूसरी चीज होता है जो कि लोगों को बहुत ज्यादा डाउट कर रहा है कमीशन को लेकर, क्योंकि सबसे पहले आता है लोग और कमीशन चेक करता है, तो भाई फ्लैट पोर्टल पे कमीशन नहीं दिखेगा आपको। 3.5% बोल के मैं अगर दे रहा हूं तो 3.5% ही मिलेगा। आप एड मनी करके देख सकते हो 20, 50, 100 रुपया उस चेक कर सकते हो, ठीक है ना। और 100% आपको रियल मिलेगा। उसके बाद ऑर्डर पे क्लिक करोगे, ऑर्डर पे जैसे यहाँ पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे एक ऑप्शन आ जाता है कमीशन का। कमीशन पे जैसे लोग क्लिक करते हैं ना तो यहाँ पे मोबाइल रिचार्ज या डीटीएच पे जाते हैं तो वहाँ पे 0 देखने को मिलता है। तो मैं बार बार बोल रहा हूँ कि सर आप 0 देख के घबराएं नहीं, काम को ना छोड़ें, पहले से चीज़ों को समझें कंपनी के एंड से हमारे एंड से, और यहाँ पे वीडियो को पूरा तरह से देखें, प्रॉपरली देखें, क्योंकि अगर आप वीडियो को कंप्लीट नहीं देखते हो तो समझ में नहीं आएगा। उसके बाद यहाँ पे प्रीपेड पे जैसे क्लिक करते हो ना तो यहाँ कमीशन 0 की स्लैब दिखती है, तो यहाँ पे लोग का जो है मन खराब हो जाता है या फिर छोड़ के चले जाते हैं। बट ऐसा नहीं करना है, आपको चेक कर लेना है 10, 20, 50 रुपया लोड लेके कि भाई मैंने 50 रुपया लोड किया तो 50 ही रुपया मिला है, कुछ एक्स्ट्रा मिला है तो एक्स्ट्रा मिला है तो 3.5% के हिसाब से मिला है या नहीं मिला है। तो ये इतना आसान सी चीज़ है सर, अगर आप इस चीज़ों को नहीं फॉलो करते हो तो समझ में नहीं आएगा, ठीक है ना। बाकी इलेक्ट्रिक बिल वगैरह पे बहुत सारे बोर्ड पे मिल रहे हैं, बहुत सारे बोर्ड पे नहीं मिल रहे हैं। सबसे जो हाई कमीशन जो मिल रहा है मोबाइल रिचार्ज और डीटीएच पे 3.5%, जो कि ओदर पोर्टल नहीं दे पा रही है। और इलेक्ट्रिक बिल वगैरह पे कोई कमीशन खास नहीं है। वो मनी ट्रांसफर पे बहुत सस्ती होती है। यहाँ पे अगर मनी ट्रांसफर करते हो रिटेलर आईडी से 1000 पे 4 रुपया करता है और बहुत अच्छा पोर्टल है, ठीक है। आप बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। यहाँ पे कंपनी का बैंक डिटेल दे सकते हो, टर्म कंडीशन कंपनी का पढ़ सकते हो, ठीक है ना। अब हम लोग यहाँ पे 3 डॉट पे क्लिक करेंगे। आप सपोज दैट आपने जो पिन बनाया था फर्स्ट टाइम लॉगिन करते समय, वो पिन अगर आप भूल जाते तो उसे आप रिसेट कैसे करोगे, तो उसके लिए आपको सेटिंग पे आना है। यहाँ से पिन को बंद कर सकते हो, अगर ऑन ऑफ करना है तो यहाँ से कर सकते हो, अगर भूल गए हो नया बनाना है तो रिसेट टू डिफॉल्ट पे जाके कर सकते हो, ठीक है ना। यहाँ पे पेमेंट वॉइस का जो ऑप्शन है उसे भी चालू कर सकते हो। सपोज दैट आपने किसी का मोबाइल रिचार्ज किया या पेमेंट किसी से लिया है तो यहाँ पे आपको बोल के बता देगा, ठीक है। इंग्लिश हिंदी का जो 2 लैंग्वेज है बहुत अच्छी है भाई, बहुत अच्छी कंपनी सपोर्ट कर रही है। बाकी बहुत सारे लोगों का कहना था कि सर यहाँ पे सर्टिफिकेट डाउनलोड होता है या नहीं होता, या मिलता है नहीं मिलता है, तो भाई यहाँ पे सर्टिफिकेट पे जैसे ही क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको सर्टिफिकेट भी देखने को मिलेगा, ठीक है ना। ये आपको डायरेक्ट ब्राउजर की तरफ रिडायरेक्ट करेगी और जो भी आपका सर्टिफिकेट है यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। अब थोड़ा वीडियो लंबा हो जा रहा है और जो भी जानकारी मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है ना। यहाँ पे देख सकते हो जिनके नाम से आईडी बना होगा यहाँ पे सारा कुछ मिलता है, ठीक है। अब हम लोग फिर से एप्लीकेशन की तरफ चलते हैं और यहाँ पे जो है काफ़ी सर्विस मिल जाता है। सर्विस की तरफ भी हम लोग थोड़ा फोकस कर लेते हैं। मोबाइल रिचार्ज, डीटीएच, फास्टैग, डाटा कार्ड, न्यू डीटीएच कनेक्शन, वॉलेट पे आपको क्या क्या मिल जाता है। सपोज दैट आपको अमेजोन टॉपअप करना है, गूगल पे टॉपअप करना है, पेटीएम करना है तो यहाँ से आप कर पाओगे। पे बिल पे भी काफ़ी सर्विस है, जैसे पोस्टपेड बिल, क्रेडिट कार्ड बिल पे, इलेक्ट्रिक बिल, गैस, वाटर, इंश्योरेंस, लैंडलाइन, यहाँ पे लोन EMI कर सकते हो, पे फीस, म्यूनसिपल टैक्स भर सकते हो, ब्रॉडबैंड की रिचार्ज कर सकते हो, ठीक है ना। एपीएस हमारे एंड पे नहीं चल रहा है, एपीएस पे कोई काम नहीं हो रहा है। अगर आप एपीएस देख के आईडी लेते हैं तो कोई फायदा नहीं है, ओनली रिचार्ज और जो भी सर्विस है उसको देख के ले और काम करें, ठीक है।
ट्रैवल पे क्लिक करते हो, होटल, फ्लाइट, ये बस की ऑप्शन मिल जाती है, ठीक है ना। कंपनी से अगर बात करना है तो कॉन्टैक्ट यूज पे क्लिक करोगे तो कॉल टू कस्टमर केयर कर सकते हो, इस पे कॉल करके व्हाट्सअप चैट कर सकते हो, कॉल में रिक्वेस्ट लगा सकते हो, कंपनी की वेबसाइट ये ईमेल चेक कर सकते हो, वेबसाइट पे जा सकते हो, यूट्यूब चैनल पे भी जा सकते हो। अब यहाँ पे अगर पेमेंट रिक्वेस्ट लगाने की कभी जरूरत पड़ जाती है तो यहाँ से पेमेंट रिक्वेस्ट भी लगा सकते हो। अब इतनी जानकारी थी जो कि मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दिया हूँ। अगर कोई चीज़ छूट गया है तो मुझे वीडियो में बताएं, उसके ऊपर भी वीडियो बना के दूंगा। ओके फ्रेंड्स, बाय। अगर किसी को आईडी चाहिए तो कॉल या व्हाट्सअप कर सकते हो। ओके बाय।